फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। लाहौर के अंदर एक डॉक्टर साद के ऊपर अटैक होता है, उनको मारा पीटा जाता है मरीज़ के लवाकिन की जानिब से, जिसके रिएक्शन में पंजाब भर के अंदर ओपीडी जो हैं अस्पतालों की बंद की गई हैं। फैसलाबाद के अंदर भी 13,000 के लगभग मरीज़ रोज़ की बुनियाद पर ओपीडी से इलाज करवाने आते हैं, लेकिन उन्हें अद्वियात की फरामी और इलाज मुआवजे के अंदर इस पर रुकावट दरपे है। जब कोई डॉक्टर्स अपने राइट के लिए कह रहे हैं कि हम अपनी जंग लड़ रहे हैं, हमें सिक्योरिटी बिल दे दिया जाए तो हम ये हड़ताल ख़त्म कर देंगे। हमारे साथ मरीज़ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं किस किस मर्ज़ में मुब्तला लोग यहाँ आए हैं और क्या क्या मुश्किल दरपे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसलाबाद से। कौन सी दवाई लेने आए? कौन? गुर्दे की दर्द की। आपके जी। क्या मुश्किल आ रही को बुलाया उसने, डॉक्टर ने। और हड़ताल है? हाँ जी, आज। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, इधर आवाम भी मुतासिर हो रही है, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को देखना चाहिए इनका सब कुछ, मरीज़ों का। मरीज़ मुतासिर हो रहे हैं? मरीज़ तो नहीं हो रहे क्योंकि वे तंग हो रहे हैं, सब कुछ सारे तंग हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्यों आए हो? मैं जंग से। जंग से आए हैं? जी। क्या कौन सी दवाई लेने आए? मैं पेट की लेने आया हूँ, OPD मेरे में दर्द हो रहा पहले भी आते हैं? है जी। क्या मुश्किल था? ओपीडी तो बंद है। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, किराया भी खर्च करके आया हूँ। आज अल्ट्रासाउंड होना था मेरा, आज मेरी प्रॉपर मेडिसिन शुरू होनी थी। आज प्रॉपर मेडिसिन इनकी शुरू होनी थी, लेकिन इन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सब कित्थों आए? मैं सांगलग से हूँ। और आपको पता था कि हड़ताल चल रही है? नहीं पता था, यहाँ आकर पता चला। सुबह से चले हैं, अब पहुँचे हैं और पता चला है कि हड़ताल है। परेशान हुए हैं और कुछ नहीं। क्या लगता है आपको कि एक तरफ डॉक्टर्स पे भी तशद्दुद हो रहा है, वो कह रहे हैं हम अपनी हक की जंग लड़ रहे हैं कि अगर हमें मारा जाएगा तो फिर मरीज़ों को हम चेक नहीं कर सकेंगे, इधर मरीज़ मुतासिर हो रहे हैं, करना क्या चाहिए? असल में तो ये कोई डिसिप्लिन तो है ही नहीं है, किसी शोबे में भी नहीं है। तो ये इस तरह ही अफरा तफरी फैली हुई है, मुल्क में अनारकी फैली हुई है। तो वही हालात डॉक्टरों के भी है। हम मरीज़ बेचारे परेशान हैं, दूर दराज से आए हुए हैं और वो परेशान होकर। सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास गरीब तबका आता है ताकि मुफ्त दवाई मिल जाए, चलो कोई इलाज मुआवजा हो जाए। लेकिन यहाँ पर दवाई तो दूर की बात है ना, ये देखें कि परेशानी में इसी तरह लोगों ने वापस चले जाना है बेचारों ने। अच्छा, यहाँ दूर दराज, क्योंकि अलाइड हॉस्पिटल जो है ये बहुत दूर दराज का इलाका है और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। पूरे डिवीज़न है, डिवीज़न से बाहर, जैसे ये सांगला से हैं, डिवीज़न फैसलाबाद से भी बाहर से दवाई लेने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से, दो चक्कर वाले। दो जगह कौन सी दवाई लेनी है? बच्ची की दवाई लैनी जी, रिपोर्टा कराना ऐसा कहते रिपोर्टा करा के लिया, पोटियां तो उल्टियां नहीं रुकदियां पईयां, कमजोरी हो गई है। तो हूँ कितने लैके जाओगे? हम देखते बैठे हैं फिलहाल तो कहते भी बंद है, सुबह आए हुए परसों तीसरा दिन जलील हो जाता बंदा, एक लात। तो तीनों दिन तो आ रहे हैं? हाँ जी, लात भी कटी हुई है, देख लो तेरे सामने ही है। माजूर शख्स है। अच्छा, यहाँ ये चीज़ें ज़रूर मेरे ख्याल में डॉक्टर से होना चाहिए कि जैसे कोई लोग मजबूर हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने लिए एहतजाज ना करें, लेकिन डॉक्टर साहिबान से ये मुतालबा ज़रूर होगा जो लोग मजबूर हैं दूर से, जैसे ये सांगला हिल से आए हैं, एक झंग से आए हैं, दूर दराज से, और कुछ ऐसे लोग जो कि रवायत से हट के दूर से आते हैं और मुश्किलात में हैं उनको, और मौमर हैं, ख़वातीन हैं, उनका कुछ थोड़ा सा एहसास किया जाए, एटलीस्ट उनकी गाइडेंस के लिए कोई लाहेमल बना दिया जाए ताकि उनको मुश्किलात दरपेश ना हो और आसानी हो सके। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? सरगोदा से। सरगोदा से आए। कौन सी दवाई लेने? मैं कैंसर रसौली है मिसानी कहना, कैंसर रसौली। कैंसर? हाँ जी। की कहते हैं डॉक्टर? वो डॉक्टर कहते अगे 6-7 ऑपरेट कराए कितने, फिर उन्हें बुलाया ना 3 तरीक आया गया, हड़ताल है। वापस सरगोदा जाऊँगा? हूँ वापस सरगोदा जाने की कहूँगे तो डॉक्टर ਨੂੰ मार पै रही, उधर मरीज़ मुतासर हो रहे हैं, की करना की चाहिए आवाम ले ली ते डॉक्टर? शादी मतलब गरीब बंदा की कर सकता। कितना किराया ला के? बस 550 लाख है, 550 ला के वापस जाएंगे। इलाज कोई नहीं? इलाज कोई नहीं। ये किराया लगा के लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मुश्किलात। हज़रत साहब थोड़ा सा इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? जी मैं लकी मरवत से आया। आज आए? नहीं, कल। अच्छा, स्पेशल दवाई लेने के लिए? दवाई के लिए। कौन सी? ये चेस्ट का। तो मिल गई आपको? नहीं, अभी ये टेस्ट करवाया मगर अभी OPD बंद है। क्या आपको लगता है कि मतलब यहाँ डॉक्टर्स और आवाम दोनों मुतासर हैं? वो कह रहे हैं जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, आवाम कह रही, आवाम के साथ तो यहाँ खड़े खड़े ज़्यादती हुई जा रही है। कौन हक पे है, कौन क्या कर रहा है? देखो इतने आवाम मैं देख रहा हूँ वहाँ की काफ़ी लोगों को मसला है ये। मतलब एहतजाज सबका हक है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जो जैसे आप दूर से आए हैं, कोई मरीज़ ज़्यादा सीरियस है उसको चेक करें। इमरजेंसी में गया था, यकीन करें लोग उधर भी काफ़ी परेशान थे। तो काम चल रहा है, एमरजेंसी चल रहा है मगर परेशानी, क्योंकि इधर से जब रश नहीं हटना है, जब ये बंद है तो लोग उधर जाई जा रहे हैं, बाहर उधर जाते हैं। मैं भी उधर गया,
तो कोई भी तरीका कर लो सर, ये प्रॉब्लम हल हो जाए तो बेहतर होगा। हुकूमत से मुतालबा देखें, ये बहुत दूर से बल्कि सूबे के बाहर से आए, लकी मरवर से आए, वो कह रहे हैं ऐसे मसाइल दरपेश ना आएँ तो एटलीस्ट एक आम आदमी को आसानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितों आए हो? हाँ जी, इत्थे ही आए फैसलाबाद। कादी दवाई लेना है? अंदर मेरे अंदर ना जिगर दे विच कोई चीज़ आ ते ओदी रिपोर्ट करवाई है। की डॉक्टर नहीं मिले? नहीं, डॉक्टर नहीं मिले। परेशानी अंदर नहीं जान दे रहे की परेशानी किन्नी को? ज़्यादा ये देखो बाजी इन्नी तबीयत खराब है, इन्हां दी रिपोर्टां वा चेक करवानी, दवाई लेनी है। दवाई नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही। अच्छा, मेडिसिन नहीं मिल रही और आवाम को यकीनी तौर पे यहाँ जहाँ भी देखो सब कोई मुझे तकते नज़र इसलिए आ रहे हैं। ये पीछे ये ओपीडी है अलाइड हॉस्पिटल की और इसे बंद किया गया है और डॉक्टर साहिबान अंदर बिल्कुल सामने मौजूद है। मैं उनके पास चलूँगा, अभी उनसे बात भी करेंगे कि वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। वो डॉक्टर्स मसीहा हैं, मैं बिल्कुल कतई इस चीज़ की हिमायत में नहीं, उनको मारा जाए, ज़ोदोकोब किया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो आवाम है वो मुतासिर हो रही है। वो अद्वियात लेने मुझे सिर्फ 1 से 2 फैसलाबाद के मिले हैं, बाकी ज़्यादातर लोग बाहर से, क्योंकि अलाइड हॉस्पिटल ज़्यादातर मरकज़ है जो डिवीज़न फैसलाबाद से बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि डिवीज़न के अंदर वाले आने वाले लोग या तो सिविल हॉस्पिटल चले जाते हैं, गुलाम मोहम्मदाबाद चले जाते हैं, समनाबाद चले जाते हैं या कलीम शहीद चले जाते हैं। लेकिन ये हस्पताल खुसूसन जो है वो उन लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं और अपने इलाज मुआवजे के लिए, लेकिन इसके ऊपर डॉक्टर्स को चाहिए। मैं तो उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो हुकूमत पंजाब से जिस हद तक भी बैठ के बात करें, लेकिन आवाम की आसानी के लिए कोई रास्ता निकालें। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से लाहौर के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होने वाले एक वाक़े के बाद, डॉक्टर पर तशद्दुद के बाद हड़ताल जो है वो की जा रही है और ये हड़ताल ओपीडी के अंदर गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से जारी है और आज भी इसका सिलसिला जारी है। मुतालबात जो हैं सिक्योरिटी बिल के नाम पे सामने रखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ मरीज़ जो हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर भी इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबान अपने हक़ के लिए वो कह रहे हैं हम अपने हक़ और अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मुतअद्दिद केसेस हो चुके हैं कि मरीज़ आते हैं, वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें डील नहीं किया जाता तो वो आगे से अपना जो गैर कानूनी तरीके से एक गैर कानूनी हक़ जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि कतई जायज़ नहीं है। अगर आपको किसी के ख़िलाफ़ शिकायत है तो आप दर्ज कराएँ। मैं बिल्कुल किसी भी ना उधर से ना इधर से किसी एक फेवर में नहीं हूँ, बल्कि ये कहता हूँ कि कभी भी कहीं भी जगह पे किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उसके ख़िलाफ़ जो भी कानूनन सख्त एक्शन हो वो होना भी चाहिए और लिया जाना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हॉस्पिटल्स में पंजाब भर के अंदर हड़ताल जारी है, तो मरीज़ जो हैं वो इस चीज़ के गिला करते नज़र आ रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर हों, हमें जो मरीज़ हैं हमें तशख़ीस के लिए सहूलियात नहीं मिल रही। मेरे पीछे भी अगर में देख सकते हैं अलाइड हॉस्पिटल की ओपीडी है, वीरान पड़ी है, डॉक्टर्स हैं और जो जाली हैं उनको ताला लगा के मरीज़ फुटेज में आप देख सकते हैं कि वो बाहर मौजूद हैं, बोल भी रहे हैं, कलामी भी हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स इस चीज़ के ऊपर हैं पहले हमें सिक्योरिटी बिल हमारा हक़ जो है वो दे दिया जाए, हम हड़ताल भी छोड़ देंगे, दोबारा किसी भी हड़ताल की तरफ नहीं जाएंगे। इससे पहले भी मुतादिद बार यंग डॉक्टर एसोसिएशन अपने हकूक़ की जंग के लिए हमेशा से मैदान में आई है, राइट्स के लिए वो कहते हैं हम अपने लड़ते। सबसे पहले जो फीमेल विंग है वो हमारे साथ मौजूद है, उनकी स्पोक्स पर्सन है, वाइस प्रेजिडेंट्स हैं, इनका आगाज़ करते हैं। फिर YDF अलाइड हॉस्पिटल के प्रेजिडेंट औरंगजेब गुज्जर हमारे साथ होंगे, पैटर्न इन चीफ मारूफ भाई जो हैं वो भी हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर होंगे, आगे ले चलते हैं। लेकिन सबसे पहले स्पोक्स पर्सन है तो इनसे आगाज़ कर लेता हूँ। सिक्योरिटी बिल है क्या जिसके ऊपर हड़ताल जो आप कर रहे हैं? देखिए 2017 में हमारा एक सिक्योरिटी का बिल था जो कि अभी तक पास नहीं हुआ। उसमें कुछ क्लॉज ऐसी हमने बनाई हैं कि जो हॉस्पिटल का एरिया है इसको किसी भी लड़ाई या किसी भी ऐसी सूरत में कि कोई अगर मरीज़ आकर हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल के अमलाक को नुकसान पहुंचाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसके अलावा भी और भी उसमें शिक्के हैं, लेकिन वो अभी तक हमारा पास नहीं हुआ और हम तब तक स्ट्राइक जारी रखेंगे जब तक कि हमारा वो बिल पास नहीं होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कोविड के अंदर जो आप लोगों की खिदमात थी उनको अब लोग सोशल मीडिया में बड़े तनकीद कर रहे हैं कि हम तो डॉक्टरों के मददार थे, ये मसीहा हैं, इनको हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, इन चीज़ों को कैसे काउंटर करें? क्योंकि जैसे आप जब पोस्ट करते हैं तो आगे से बिल्कुल वैसे ही जवाब आ रहा है। देखिए मसीहा हम हैं और अभी जो हम ये कर रहे हैं ये हमारी मसीहाई ही है। उसकी वजह यह है कि अगर हम सिक्योर नहीं रहेंगे, हमारा इदारा सिक्योर नहीं रहेगा, तो आप खुद सोचें, आप समझदार हैं कि जब हमें इन्वायरमेंट ही नहीं दिया जाएगा तो हम अपने मरीज़ों का क्या इलाज करेंगे? हम एक जहनी दबाव में बैठे हुए। देखिए डॉक्टर का एक जो काम होता है ना वो सिर्फ ये नहीं कि दवाई लिख के दे देनी है, हमारे बैक ऑफ माइंड में सारी दवाइयाँ, सारी बीमारियाँ, सारा कुछ एक सिस्टम से चल रहा होता है ना। तो जब हम लोग रिलैक्स ही नहीं होंगे तो हम अपने मरीज़ों की क्या खिदमत करेंगे? तो ये देखें, ये इसमें मरीज़ों का ही फ़ायदा है कि जब हम सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो इसमें मरीज़ों का और अच्छे तरीके से जो है इलाज होगा।
आपको लगता है 2017 से चलने वाला जो सिस्टम है वो ताहाल अभी तक मफलूज मौजूद है और आप लोगों के हकूक़ नहीं हुए? कोविड के अंदर इवन यहाँ मुझे तो याद है मैं उसमें हम सैल्यूट पेश करते रहे, डॉक्टर यहाँ तक कहते रहे हमें सैल्यूट ना करें, हमें हमारे हकूक़ दें, तब नहीं हुए। गवर्नमेंट चेंज होगी, लेकिन इस वक्त आपको कितनी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर या बेहतरी, क्योंकि अब आपके जो इस वक्त वज़ीर सेहत हैं वो ख़ुद आपकी यूनिवर्सिटीज़ के हेड रहे हैं और बड़ी देर तक उन्होंने स्टूडेंट्स को सर्व किया। देखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, तो कहते हैं ना कि एक पत्थर के ऊपर पानी एक एक कतरा गिरता रहे तो वो पत्थर में भी सुराख कर देता है। तो मुझे यकीन है, इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि हम यूनाइटेड होके जिद्दोजहद करते रहेंगे तो हम यकीनन एक दिन अपना हक जो है वो हासिल करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आगे डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं हमारे साथ, उनके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। क्या समझती हैं कि इससे पहले भी हड़ताल हुई और हड़तालें होती रहती हैं, एक लफ्ज़ आ जाता है वाईडीओ को सुन के, ये तो हड़तालों पे रहते हैं, ये जी ये वो एक लफ्ज़ माज़द मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि सवाल है आवाम का, वो कहते हैं बदमाशी करते हैं, हमारी बात नहीं मरीज़ों की सुनते, और ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है कि हॉस्पिटल्स में आप अपना हक़ नहीं ले सकते। इसमें सदाकत है? अगर नहीं तो आप इस पर काउंटर फिर क्या करते? 2 साल पहले PIC का जो वाक़या हुआ वो आप सबके सामने था, आप सबके सामने है बुकला ने किस तरीके से PIC में किया, कितने कीमती जानों का ज़िया हुआ वहाँ पर, ठीक है। अब इस तरह और वही वाक़या दोबारा रिपीट हुआ है, वही गुंडागर्दी दोबारा से की गई है। तो हम जब सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे, हम सेफ़ ही नहीं है, हम किस तरह से मरीज़ों का इलाज करें? ये तो हमारा बेसिक राइट है ना कि हम सेफ्टी फील करें, ठीक है। अब हमारे पेरेंट्स हैं, वो सोचते हैं पता नहीं आज जाके कौन सी लड़ाई हो जाए, कौन सा हमारा बच्चा किस हाल में घर वापस आए, ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इससे पहले NLE आया जिसके खिलाफ आप लोगों ने हड़ताल की, कामयाब भी हुई, उसमें PMDC आ गया बाद में, लेकिन इस वक्त आप क्या समझती हैं कि जो यंग डॉक्टर्स या आपके पीछे यंग डॉक्टर्स के आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मैसेज क्या है आपका? क्योंकि यहाँ अब तो 10-10 सीटों पे 1-1 हज़ार डॉक्टर अप्लाई कर देते हैं, जॉबलेस हैं, और ये वो वाहिद पेशा जहाँ जॉब्स और लोग पढ़ने फ़ख्र महसूस करते थे, लेकिन ये एक इंडस्ट्री बनती जा रही है और उसके अंदर लोगों की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। अगर इधर से बढ़ रही हैं तो उससे मरीज़ जो हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें वैसी सहूलियात नहीं मिल रही। तो पूरे सिस्टम के अंदर आप कैसे देखती हैं कि अदारा, डॉक्टर्स और साथ रियासत कहाँ खड़ी नज़र? हम रियासत और ये इदारा, ये दोनों एक पेज पर मौजूद नहीं हैं, ठीक है। हम लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं वो हमें दें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के और कंसर्न है, अब इतनी सैचुरेशन हुई है, वो तो एक बहुत सेपरेट इशू है कि हमारे लिए जॉब्स कम है, यहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं है या अंडरपेड किया जा रहा है डॉक्टर्स को। लेकिन इस टाइम जो हमारा इस स्ट्राइक का मकसद है वो हमारा सिक्योरिटी बिल है। जब तक हमारा सिक्योरिटी बिल पास नहीं करते हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। एमरजेंसी बेसिस पर हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा मरीज़ नहीं है जो सीरियस हालत में मौजूद है और हम उसको ट्रीटमेंट डिनाई कर रहे हैं, ये सिर्फ OPD बेसिस पर है, ठीक है। तो जब तक हम लोग अब यहाँ पर कोई भी मरीज़ आए, हम लोगों ने लेट नाइट ड्यूटीज़ भी करनी होती है, ये वाक़या तो दिन में हुआ है ना, हम लोग लेट नाइट ड्यूटीज़ भी करते हैं, हमारा फीमेल स्टाफ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम फीमेल डॉक्टर्स हैं, हमारी फीमेल नर्सेज़ हैं, तो हम सेफ़ ही फील नहीं करेंगे कि रात के भाई कोई भी आकर मरीज़ हमसे कभी भी बदतमीज़ी करके चला जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए। एक बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि आगे बोलने वाले डॉक्टर्स आप मौजूद हैं, जब मरीज़ ये इतराज़ करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोगों का काम है सर्व करना, आप लोग नहीं कर रहे, हड़ताल पे हैं, ये कितना ज़रूरी समझाना और कितना आसान है या मुश्किल है? क्योंकि पूरी दुनिया में स्ट्राइक्स होती हैं, लोग जाते हैं, पब्लिक समझ आती है, रेलवे के करते हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर पायलट्स करते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली जब होता है तो रिएक्शन ज़्यादा शदीद आ रहा है। यहाँ पर पेशेंट पहले ही इमोशनली अनस्टेबल होता है, ठीक है। एक इमोशनली अनस्टेबल बंदे को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और हम उसको पेशेंट को डील करने के अलावा उसके उसको डील कर रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेस में वो ऑलरेडी होता है, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर एग्नी ज़्यादा है पेशेंट लेवल पर कि वो नहीं अंडरस्टैंड करते। लेकिन मैं आपको रिपीट करूँ, हमारी एमरजेंसीज चल रही हैं, ये सिर्फ OPD की स्ट्राइक है, एमरजेंसी की स्ट्राइक नहीं चल रही। एमरजेंसी में आप देखें हमारी एमरजेंसीज भरी पड़ी हैं, हम किसी मरीज़ को ट्रीटमेंट डिनाई नहीं कर रहे। कोई मरीज़ दिल का दौरा पड़ने से आ रहा है तो हम उसको इलाज बर वक्त दे रहे हैं, इलाज बर वक्त दिया जा रहा है डॉक्टर्स के अपने। जी बिल्कुल। आपने ये कहा कि YDA, आपने भी एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि YDA को तो सोच के आता है कि ये तो स्ट्राइक करेगी, हड़ताल करते हैं डॉक्टर्स। देखिए, मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि हमने बचपन से सुना है कि हकूक़ 2 तरह के होते हैं, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हकूक़ 3 तरह के होते हैं, हकूक़ अल्लाह, हकूक़ुल इबाद, और कुछ हकूक़ वो हैं जो आपकी ज़ात पर आपके लिए फ़र्ज़ हैं, ठीक है। तो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना भी हमारा एक हकूक़ में शामिल है। तो बड़ा बुनियादी हकूक़ में से है कि ईमान के 3 दर्जे हैं कि जब आप बुराई देख रहे हैं, जब आपके साथ भी जुल्म हो रहा है, जुल्म बर्दाश्त करना किसी तौर पे जायज़ नहीं है। लेकिन मेरा वो सवाल जो इनसे मैं वो आपसे भी रिपीट कर देता हूँ कि कितना आपको लगता है कि इंटरनेशनल दुनिया के अंदर डॉक्टर्स बहुत बड़ी तादाद में बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं, कितना आसान है कि वहाँ स्ट्राइक होती है तो गवर्नमेंट तो सबको समझ आती है, मरीज़ जाता ही नहीं है, लेकिन यहाँ मरीज़ आके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे हमला
रिकवर होने को, क्योंकि यहाँ मज़ीद कशीदगी बढ़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि हम मरीज़ों के जज्बात के साथ डील कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि हमारे मरीज़ इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको चीज़ें जो है समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से इसमें ज़रा और ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। बाकी अगर जो कहते हैं कि ये मसीहा हैं, ये लूट रहे हैं, ये ठीक है, सारे डॉक्टर्स एक तरह से नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम इतने ही मसीहा हैं तो फिर ये गवर्नमेंट हमें बिठा के खिलाए, हम काम ही क्यों करें, हम सिर्फ मरीज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से देखें, एक मुझे वाक़या याद आ रहा है कि पहले ज़माने में ऐसे कहा जाता था कि जो मौलवी है उसका काम है कि वो सिर्फ जो है वो दीन का काम करे, ठीक है ना, वो कोई और काम ना करे। तो इस सूरत हाल में आप सोचें कि एक मौलवी या एक जो तबलीग करने वाला बंदा है वो कैसे अपना घर चलाएगा, उसके भी बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसने पूरा घर बार देखना, उसका पेट है, ठीक है ना, एक इंसान है, ठीक है ना। तो इस सिलसिले में पहले यही कहा जाता था कि इनको कुछ नहीं दिया जाएगा, फिर ये फैसला हुआ, फुक़हा कराम ने सब ने ये फैसला किया कि नहीं, इसकी भी उजरत तय की जाए। ठीक है, हम मसीहा हैं, लेकिन हमारा भी पेट है, हमारे साथ हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल, हाँ जी। उम्मीदें भी बिल्कुल इनकी बात सही है। इलिटरेसी हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत हक है। मेरे ख्याल में बाहर खड़े मरीज़ों से मैं बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि मरीज़ जो हैं जब वो सड़क पे अपने हक़ के लिए एहतजाज करेंगे तो उनको लगेगा हम जायज़ है। पाकिस्तान के अंदर एक सिनेरियो है कि जो भी एहतजाज कर रहा है वो उस वक्त समझ रहा है मैं राइड पे हूँ, मुखालिफ समझ रहा है ट्रैफिक के अंदर मैं फंसा हूँ तो मुझे इन्होंने फंसाया हुआ है, इनका गुनाह है। ये ऐसे ही डॉक्टर आज एहतजाज कर रहे हैं तो उनके मुताबिक वो अपने हक़ पे हैं, अपने राइट के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मरीज़ जो उनके सेकंड आगे स्टेक होल्डर्स हैं वो कहते हैं नहीं हमारे साथ जाती हो। अज़दार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अज़दार हुसैन साहब की तरफ मैं बढ़ूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा, अज़दार हुसैन आबदी साहब आप ज़रा मेरे पास आ जाएँ ताकि मैं डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, डॉक्टर औरंगज़ेब और दीगर मौजूद हैं, मैं आपसे कुछ चीज़ें ताकि फिर इनके पास बढ़ूँगा क्योंकि मरीज़ भी मौजूद हैं। अज़दार भाई, एक पाकिस्तान के अंदर बड़ा सिनेरियो है कि मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि सड़क पर एहतजाज करने वाला खुद को सही समझता है, मुखालिफ जिसके साथ भी ज़्यादती हो रही हो, इस वक्त डॉक्टर्स ये समझ रहे हैं ये इनके साथ ज़्यादती हो रही है एक्चुअली, क्योंकि जो इनका प्रोटेस्ट है उस पर आवाम मुतासिर हो रही है। लेकिन इलिटरेसी इतना बड़ा जुर्म मसला है कि पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं और स्ट्राइक इतनी बुरी नहीं समझी जाती, हक़ है कानूनन सबका जायज़, लेकिन दूसरी तरफ ये समझा जा रहा है कि शायद ये हमारे ऊपर जुल्म और बर्बरियत हो रही है। देखें, फैसलाबाद का से बात की जाए तो फैसलाबाद में ऑलरेडी जो इलाज का है उनकी शदीद कमी है, बहुत ज़्यादा। फैसलाबाद के अगर मैं पूरा ज़िले का नगर नक्शा खींच के आपको बताऊं तो 168 BHU बनते हैं, 16 RSC बनते हैं, 54 के करीब हमारी जो है वो जिन्हें ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरी कहते हैं वो बनती है, और सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियाँ जो कि शहरी इलाकों में वाक़ है उनकी तादाद 48 है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मात है जो बड़े हॉस्पिटल्स का काम कर रहे हैं, अगर खुलियाला शामिल कर लिया जाए तो टोटल तादाद जो है 7 बनती है। अगर टीचिंग हस्पतालों से अगर बात की जाए तो इनकी तादाद बनती है 5। ये पूरे फैसलाबाद में अब सरकारी इलाज गाहें हैं। यहाँ पे अगर मरीज़ों के हवाले से बात की जाए 86 लाख की आबादी का शहर है महकमा सेहत की अदाद शुमार के मुताबिक, और आप इलाज गाहें देख लें, और रोज़ाना अगर जिन अस्पतालों में डॉक्टरों की जानिब से स्ट्राइक जारी है तो वहाँ पे रोज़ाना अगर OPD का अगर बात की जाए कमो बेश 13,000 से ज़ायद मरीज़ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे फैसलाबाद के कौन से हॉस्पिटल हैं, अलाइड, DHQ, गुलाम अहमदाबाद, समनाबाद, हसीब शहीद कॉलोनी, ये 5 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे OPD बंद करके डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। 13,000 से ज़ायद मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे OPD में इलाज ना मिलने के सबब उन्हें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं जब सुबह बाहर आया हूँ तो मरीज़ मेरा सिर फाड़ने को आ रहे थे कि जैसे मैंने OPD बंद की हो, वो कहते हैं आप लोग डॉक्टरों के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, आप डॉक्टरों को सपोर्ट करते हैं। देखें, अब डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, इनका राइट है, मगर ये नहीं होना चाहिए कि आप OPD बंद कर दें और जो है वो मरीज़ों को ख्वारी का सामना हो। आप स्यापट्टियाँ बांध लें, आप कुछ और तरीके से जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। एक डॉक्टर को ऊपर तशद्दुद हुआ, डॉक्टरों ने OPD बंद कर दी। जब मरीज़ मरते हैं डॉक्टरों के हाथों, जब इंसान ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है डॉक्टरों के हाथों, तब फिर कौन जिम्मेदार होता है? फिर क्या मरीज़ एहतजाज करें डॉक्टरों के ख़िलाफ़? करते भी हैं, हम देखते भी हैं तोड़ फोड़। क्या होता है जी, उसका खुमियाजा जो मरीज़ों को भुगतना पड़ता है, उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ता है। क्या होता है जी, जब वो तोड़ फोड़ करते हैं, तैश में आते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा वगैरह दर्ज करवा दिया जाता है जी, OPD की स्ट्राइक कर दी जाती है जी। ये वो हालात हैं कि हर बंदा समझता है कि मैं राइड पे हूँ, जो दूसरा बंदा है पहले कहा जो एहतजाज जब कर रहे होते हैं वो अपने आप को राइट पे, लेकिन आपने जैसे सही कहा कानूनन हक है। हाँ जी, आपके क्वेश्चन के साथ साथ आंसर ले लें। जी ले लें भाई से, ताकि ये फिर ज़्यादती होगी।
मतलब भाई मेरे पहले जो ख़वातीन आपकी विंग मौजूद थे मुझे कहा कि वाइडिया का लफ्ज़ सुन के आवाम के जहन में ये आता है कि पता नहीं बदमाश हैं या क्या। मैं माजरत से पहले ये लफ्ज़ के ऊपर पहले माजरत की थी, दोबारा आपके सामने भी करता हूँ, क्योंकि मैं ये लफ्ज़ किसी के लिए भी इस्तेमाल करना इखलाकन जायज़ नहीं समझता। लेकिन क्या समझते हैं कि बार बार इन अल्फाज का इस्तेमाल और इन चीज़ों को बारहा किया जाता है, तो आप लोग इस स्ट्राइक के ऊपर, क्योंकि ये कहा जाता है हर गवर्नमेंट के खिलाफ, हर गवर्नमेंट में वाइडिया स्ट्राइक पे होती है, इनको हर गवर्नमेंट से ही मसला है, तो इस पर आज स्पेसिफिकली सिक्योरिटी बिल के हवाले ज़रा क्लियर कर। देखिए बिलाल भाई, सबसे पहली बात जो आज़ादार भाई ने कही है कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी से अगर कोई पेशेंट मरता है तो उसका खमियाजा उसके अटेंडेंट्स को भुगतना पड़ता है या पेशेंट्स को भुगतना पड़ता है। सबसे पहली बात ये थोड़ा सा क्लियर करने वाली बात है, डॉक्टर जो है वो जो आपका इलाज करता है, डॉक्टर आपको ज़िंदगी नहीं दे सकता। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। डॉक्टर्स अपना 100% आउटपुट देता है कि वो किसी तरह से वो जितनी सेहतमंद ज़िंदगी है वो अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजार सके। अगर किसी की कोई नेग्लिजेंसी होती है, डेफिनेटली ह्यूमन एरर किसी लेवल पे हो सकता है। हम उससे कभी भी ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर 100% बिल्कुल ठीक होंगे। उसके लिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, हेल्थ केयर कमीशन हैं, आप सेक्रेटरीट जाएँ, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएँ। अगर बाज़ ऐसे वाक़यात हुए हैं, डॉक्टर्स के लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं। दूसरी बात, जो डॉक्टर्स की हड़ताल की बात होती है कि डॉक्टर्स हड़ताल क्यों करते हैं और हर गवर्नमेंट में हड़ताल क्यों करते हैं। देखिए, हमारा एक बड़ा सिंपल सा इस दफ़ा जो इशू क्रिएट हुआ उसमें ये कि डॉक्टर्स को आधे घंटे तक मारा गया, उनका स्कल फ्रैक्चर हो गया, वो अभी तक अनकॉन्शियस हैं LGH के ICU के अंदर। हमारा सिर्फ मुतालबा ये कि अगर डॉक्टर्स को, मरीज़ों को एतराज़ था, डॉक्टर्स को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। कभी आपने देखा कि अगर आपको किसी DC से शिकायत हो, किसी सेक्रेटरी की शिकायत हो, आप उसका सर तो नहीं फोड़ सकते, कंप्लेंट कर सकते हैं। डिफरेंट अदारे बने हुए हैं, वकील से भी शिकायत हो, किसी भी अदारे से हो, तो आप कभी उसका सर नहीं फोड़ सकते, कभी उसको जान से मार नहीं सकते। आपके लिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, आप वहाँ जाके अपील का हक दें। कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी सरापा एहतिजाज है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम भी मरीज़ों को 100% आउटपुट देते हैं और देना भी चाहते हैं। लेकिन क्या अब आप मुझे ये बताएं कि एक डॉक्टर अगर एक दिन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल उसकी जहाँ पे 5 या 6 घंटे ड्यूटी है, मॉर्निंग OPD के अंदर अगर एक डॉक्टर 150 पेशेंट देखेगा, क्या ह्यूमन पॉसिबल है कि वो उसको सही तरह चेक कर सकता है? अगर आप किसी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर चेक करें या उसके वाइटल्स लें और उसकी हिस्ट्री लें तो 5 से 7 मिनट तो उसी में लग जाते हैं। आपने प्रिस्क्रिप्शन करते हुए एटलीस्ट 1 पेशेंट जो है वो 10 से 15 मिनट लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर को तो कातिल कहा जाता है, लेकिन जो पीर एक दुआ देता है वो शिफा उससे मिलती है। ये सारा सिनेरियो हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी सी इल्तमास है कि हमें जिस माहौल में हम काम कर रहे हैं वो माहौल या वो इन्वायरमेंट हमें जो वो ऐसा बनाया जाए कि फील हम बिल्कुल आराम से काम कर सकें, कूल इन्वायरमेंट हो। हम भी चाहते हैं कि हम दिन रात इन पेशेंट्स की खिदमत, जो काम ही हमारा ये है, हम और काम तो करते नहीं हैं। जैसे आपका काम है रिपोर्टिंग करना, आप दिन हो, रात हो, अंधेरी हो, बादल हो, बारिश हो, आप लोग काम करते हैं। इसी तरह हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन जब आपके लिए भी आप खुद बताएं कि ऐसे हालात हो जाएंगे, आपको भी पता लगेगा मैं रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ कि मुझे मार देगा या मुझे कुछ ऐसी चीज़ होगी, तो क्वाइट पॉसिबल आप नहीं काम कर सकते। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, हुकूमत देखें, आप पहले अपने लोकल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करते? जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये वाक़या हुआ, वहाँ की इंतजामिया थी, यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं जी, मौजूद है ना। सिक्योरिटी गार्ड को तैनात करने का मकसद क्या होता है कि मरीज़ों के साथ साथ जो डॉक्टर हैं, जो अमला है, उनकी जो है वो हिफाजत कर सकें। बकौल डॉक्टर साहब के 30 मिनट डॉक्टर के ऊपर तशद्दुद होता रहा। अगर 30 मिनट डॉक्टर के ऊपर तशद्दुद होता रहा, जो बाकी साथी डॉक्टर थे वो कहाँ थे? पहले तो उनके खिलाफ एहतजाज करें, इसके साथ साथ वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी उनके खिलाफ एहतजाज करें। उसके बाद जो वहाँ पे MS है, MS को क्या मुअत्तल करवा लिया उन्होंने? अभी तक MS मुअत्तल नहीं हुआ। VC के खिलाफ एहतजाज किया, VC का मुतालबा था इनका कि VC को मुअत्तल करवाया जाए, क्या VC को मुअत्तल करवा लिया? अच्छा, ये वो होते हैं कि हम अपनी कम्यूनिटी को जो सेव कर रहे हैं, हुकूमत को जो हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब पंजाब असम्बली बंद है आपके सामने, जब तक पंजाब असम्बली बहाल नहीं होगी, किस तरह आप जो सिक्योरिटी बिल जो है पंजाब असम्बली देखें, एक तरफ हम कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अमल भी नहीं करते। कानून तो यही होगा ना कि आप सिक्योरिटी बिल पंजाब असम्बली में पेश करेंगे, वहाँ से वो बिल मंजूर होगा और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद होगा। पंजाब असम्बली अब बंद है, निगरान सेटअप चल रहा है। निगरान सेटअप देखें कब तक चलता है। ये तो नहीं होगा कि जब तक आपका सिक्योरिटी बिल मंजूर ना हो, सिक्योरिटी बिल पंजाब असम्बली में पेश ना हो, तब तक जो है वो स्ट्राइक जो है वो आप जारी रखेंगे। देखें, ले लें अब औरंगज़ेब भाई, अब उन्होंने कहा जी अगर ये होता तो फिर असम्बली नहीं है, निगरान सेटअप चल रहा है, अभी तो कौमी असम्बली भी जाने वाली है, तो फिर अल्टरनेट क्या है? कोई नेगोशिएशन के अंदर कौन सी यकीन दहानी है? क्या चीज़ें सामने आ जाएँ, कोई स्ट्रक्चर सामने आ जाए कि जिस पे वाइडिया ये फैसला कर ले कि अवामी खिदमत जारी रखें, मसीहा आप हैं, एमरजेंसी जारी है, तो इधर से थोड़ा सा रोक लें। बाकी बातों से मैं आपके इतफाक़ कर चुका हूँ, लेकिन अज़हर भाई का सवाल है वो मेरा हेल्थ से ज़्यादा कनेक्टेड हो, मेरा जायज़ सवाल है आपके। इनका मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। सबसे पहली बात जो अज़हर भाई ने ये कही है कि हम अपने डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ क्यों एहतिजाज नहीं करते। देखें, जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा था
इसमें सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से पहले जो लाहौर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक ही मुतालबा है कि सबसे पहले एमएस को हटाया जाए और वहाँ के वाइस चांसलर को हटाया जाए। दूसरी बात ये है कि जो सिक्योरिटी की कंपनी है वो जितनी भी हायर करते हैं, देखिए वो मैं तो नहीं करता, मैं तो इधर काम करता हूँ, वो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? सरकार है। ये नाहली किसकी है? सरकार की नाहली ना। सरकार क्यों ऐसे बंदों को लाइसेंस इशू करती है? सरकार क्यों ऐसे बंदों को, अनट्रेड बंदों को भर्ती करती है? अब देखें, मैं तो डॉक्टर काम करता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं, मेरा काम नहीं है कि मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड को चेक करूँ उसकी गन चलती है या नहीं चलती, उसकी फिजिक कैसी है या नहीं कैसी, उसका कद छोटा है या बड़ा है, वो मोटा है या पतला है, ये मेरा काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन की नाहली किसकी नाहली है? सेक्रेटरी साहब की नाहली है, सीएम की नाहली है जिन्होंने उनको भर्ती किया हुआ है। अब यही हमारा मुतालबा है कि अगर नज़रिया ज़रूरत के तहत वकरा का बिल पास हो सकता है, नज़रिया ज़रूरत के तहत ताजरों का बिल पास हो सकता है, नज़रिया ज़रूरत के तहत बाकी सेक्रेटरीज़ की तनख्वाहें बढ़ सकती हैं, ये कमीना से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सीएम साहब की अपनी जुरिस्डिक्शन है, गवर्नर साहब की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, उसमें ये कर सकते हैं। इसमें कोई लीगल भी कोई रुकावट भी नहीं है। हमारी यही डिमांड है कि ये हमारा मुतालबा पूरा किया जाए, हम इस स्ट्राइक को ख़त्म करें और हम मरीज़ों की खिदमत करें। मैं डॉक्टर साहब, मैं उनसे बात कर लूँ। अच्छा, यहाँ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, दोनों जितने भी डॉक्टरों से बात थोड़ी हाँ चेयरमैन उनसे कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी बिल है क्या? थोड़ा सा ब्रीफ कर दें ताकि आवाम को समझने में आसानी हो, जो कि मुतासरीन में से है। इधर आप मुतासरीन हैं, उधर अवाम भी मुतासर है। जी, सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आप लोगों ने डॉक्टरों का मौक़िफ़ सुनने के लिए आज हमारे पास आए। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है सिक्योरिटी बिल से मुतल्लिक, सिक्योरिटी बिल में 3 उसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहला उसका पॉइंट ये है कि हॉस्पिटल की जो प्रेमिसेस है उसको ज़ीरो टॉलरेंस जोन डिक्लेयर किया जाए कि वहाँ पे किसी भी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी जो कि इश्तियाल अंगेज़ होती है, जिसमें किसी को नुकसान पहुँचाने का होता है, और इस तरह के एक बग़ैर किसी मकसद के वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इस सारे को कंडेम किया जाए। ठीक है। दूसरी इसमें चीज़ ये आती है कि हमारे जितने डॉक्टर्स जो कि लेट्स सपोज इन वाक़यात की वजह से मुतासिर होते हैं, जिस तरह के हमारे डॉक्टर साहब अभी मुतासिर हुए हैं, ठीक है, उसके मुतल्लिक हमेशा फिल फॉर उन पे जिस तरह दहशतगर्दी की एक दफ़ा है 780 है जिसे आप कहते हैं, ठीक है, वो लगाई जाए। जो मुजरिमान है उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। तीसरा इसमें ये चीज़ ऐसी है कि ला महल्ला अल्लाह ना करे कोई इस तरह का वाक़या हो गया, कोई जान से चला गया, किसी का ये हो गया, तो उसको किसी भी किस्म में गवर्नमेंट उसकी कंपनसेशन करे, ठीक है, ताकि उसको भी एटलीस्ट उसके घर वालों को ये तो होना कि चलो यार ज़्यादती तो जो होनी थी हो गई है, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट का एक जेस्चर ही होता है कि उसको आप प्रॉपर तरीके से उसको कंपनसेट करें। तो ये 3 पॉइंट है मेन सिक्योरिटी बिल के, और मेरा ख्याल है कि कोई इतने बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है कि ये जिसमें बहुत लंबी चौड़ी लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, कोई लंबे चौड़े पॉइंट्स रेज़ करने पड़ेंगे। सिंपल से 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हम देखते हैं कि और भी बड़ी जगहों पे ये फॉलो होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आप बाहर एहतजाज कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी कचहरी में बाहर एहतजाज कर सकते हैं, अंदर उसके नहीं कर सकते। ये क्या है? ये कि उन्होंने अपने इस मुतल्लिक प्रॉपर बिल अप्रूव करवाए हुए हैं कि ये जो प्रीमिसेस हैं यहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होनी। इसी तरह हम कह रहे हैं कि फादर साहब यहाँ अदालतों के अंदर कत्ल भी हो जाते हैं। चल सर, वो देखें जो कत्ल होते हैं उसमें भी क्या है, एक फ़ॉल्ट है, ठीक है, बिल मौजूद है लेकिन सिक्योरिटी लैब्स की वजह से एक फ़ॉल्ट आता है, ठीक है। इसी तरह हम कह रहे हैं कि चलें बिल तो मौजूद हो, बाद में एक जब बिल मौजूद होगा ना उसकी एक सज़ा मुकर्रर होगी, ठीक है। कोई उसमें नाअहली करेगा तो एटलीस्ट हम उसको सज़ा तो वो दे सकते हैं ना कि भाई आपकी ये नाअहली थी, आप पे ये एक एलिगेशन है, आपको ये इसकी सज़ा बनती है, आपको ये सज़ा मिलेगी। अच्छा, डॉक्टर साहब और मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके पास बारी बारी आ रहा हूँ कि इन्होंने सिक्योरिटी बिल के अंदर एक जिक्र किया, डॉक्टर साहब जब भी ज़्यादती होगी किसी भी डॉक्टर साथ तो उसकी कंपनसेशन होगी। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी मरीज़ के साथ डॉक्टर ज़्यादती कर देता है या वहाँ इश्तियाल अंगेज़ी हो जाती है, यहाँ सिक्योरिटी वालों की तरफ से डॉक्टर इंसानी एरर कहीं भी क्रिएट हो सकता है, वो इश्तियाल अंगेज़ी या किसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर हो सकता है, उस वक्त किसी प्रेशर में हो सकता है, तो फिर तब क्या हो? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आप जो उनसे हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। इसमें शायद लोगों को इतना पब्लिकली अवेयर नहीं है, लेकिन डॉक्टरों को इस चीज़ का ख़ासा अंदाज़ा है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बारे में आप जानते होंगे, उनकी SOS हेल्पलाइन तकरीबन OPD में, एमरजेंसीज़ में, हर जगह पे लगी होती है, और वो इसी काम के लिए होती है कि अगर किसी डॉक्टर से कोई ज़्यादती हो रही है तो आप फ़ौरन कंप्लेन करें। फिर हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारे DMS हैं, हमारे डायरेक्टर एमरजेंसीज़ हैं, हमारे MS हैं, हमारा कोई भी अगर डॉक्टर किसी के साथ ज़्यादती करता है, अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी डॉक्टर जान के या इस तरह का काम नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखे भी होते हैं, मरीज़ों के लिए दर्द दिल भी रखते हैं, लेकिन स्टिल अगर हो जाता है
तो हमारे डायरेक्टर एमरजेंसी हैं, हमारे डीएमएस हैं, हमारे एमएस साहब हैं, उनको कंप्लेन कर सकते हैं। उनको अगर आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा तो उसके बाद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का तो इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि डॉक्टर इज़ गिल्टी अनटिल प्रूवन अदरवाइज़, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, ऐसे ही प्लेटफॉर्म हम अपने डॉक्टर्स के लिए भी चाह रहे हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म डॉक्टर के लिए भी चाहते हैं और डॉक्टर मौजूद चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जब मरीज़ सामने खड़े हैं, डेफिनेटली डॉक्टर मसीहा है, तो मसीहा का दिल जो होता है बड़ा नरम होता है, तो वो चीख रहे हैं, चला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता होगा। जो स्ट्राइक कर रहे हैं उससे कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं। अगर 13,000 लोग डेली फैसलाबाद के ओपीडी में आते हैं तो ये बहुत बड़ी फिगर है। थैंक यू सो मच, आपने हमें जो मौका दिया है बोलने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बात है कि पिछले कई सालों से डॉक्टर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज रहे हैं वक्तन फ़वक्तन अपने हकूक़ के मुतालबात के लिए। कभी किसी फोरम पे ना हमें उस तरह सुना गया है, ना हमारे मौक़िफ़ को इस तरह कभी सराहा गया है। ठीक है। दूसरा ये कि जो मरीज़ों कोविड में हमने बहुत सराहा है, पूरी कौम ने आपको सराहा है। सर, कोविड में हमने भी बेलॉस होकर काम किया, उसके लिए हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिला। मुझे पता है उसके लिए अभी तक पैसे भी नहीं। आप गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि आप लोगों को हमें जो देंगे इसके इंसेंटिव देंगे, लेकिन उससे भी वो मुकर गए थे। दूसरा ये कि जो हम डॉक्टर्स हैं, हमारा सिर्फ एक ही एम होता है, हम हॉस्पिटल सिर्फ मरीज़ों को चेक करने के लिए आते हैं। और इसी सिलसिले में हमने अपने इंडोर चल रहे हैं, हमारी सारी एमरजेंसी, चाहे वो मेडिसिन की है, सर्जिकल एमरजेंसी है, ऑर्थो एमरजेंसी है, पीड्स की एमरजेंसी है, गायनी की एमरजेंसी है, हमारे जो एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर हैं वो सारे फंक्शनल हैं। अगर कोई ऐसा मरीज़ आता है जिसको अशद ज़रूरत है तो हम उनको हर जगह पे, हर फोरम पे, पांचों जगह पे, पांचों छठे डिपार्टमेंट में हम केटर कर रहे हैं। लेकिन इन रिटर्न में डॉक्टर्स की कहीं पे कोई भी सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। कब तक ये सिलसिला चल सकता है और कौन घुटने टेक सकता है? दोनों तरफ से घुटने टिकाने, आप भी कुछ बैठ जाएँ, गवर्नमेंट से बैठ जाएँ, क्योंकि असम्बली है नहीं है, पहले भी इस पर बात हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं निगोसिएशन तो करनी पड़ेगी। आप भी खुश रहें, गवर्नमेंट भी खुश रहे, वहाँ भी खुश रहें। हम यही चाहते हैं, इसीलिए हम लोग हर रोज़ शाम में निगोसिएशन के लिए ही सेक्रेटरी हेल्थ से मिलते हैं, वज़ीर सेहत से मिलते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि हम सीएम के सामने अपने मुतालबात पेश करना चाहते हैं, जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं। कोई भी पढ़ी लिखी सोसाइटी ये नहीं कहेगी कि हमारे मुतालबात गलत हैं। हम चाहते हैं हमारे मुतालबात आप फुलफ़िल करें, उसके बाद हम अपनी स्ट्राइक जो है वो वापस बुला लेते हैं। वापस बुला लेंगे। मैं डॉक्टर मौजूद। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जैसे इन्होंने बात की, जो वज़ीर सेहत हैं वो तो उस्ताद हैं, उस्ताद के साथ तो बड़ा शफ़क़त का माहौल होता है, वहाँ डॉक्टर्स बल्कि मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें खुद अंडरस्टैंड करते हैं आप लोग। जी, हाँ जी, बिल्कुल वो अंडरस्टैंड करते हैं। उन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं इस इंसिडेंट से रिलेटेड, लेकिन हमारा फ़िल वक्त ये मुतालबा है कि क्योंकि आए दिन ये हर दूसरे दिन बाद ये इसी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है हॉस्पिटल्स में। हमारे पास इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, हम फिर भी पेशेंट को ओवरलुक करने की कोशिश नहीं करते, हम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इस सब के बावजूद भी, देखने के बावजूद भी, अगर आप ये कहें कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे और आप उनको आके बिला वजह मारना शुरू कर दें, उनको हैरेस करना शुरू कर दें, वो तो इस इन्वायरमेंट में काम नहीं ना कर सकेंगे। फिर इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकते। और ये मसला जो है, एक और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। अच्छा, इजहार यकजहती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे यकीन अफसोस हो रहा है जो लोग ग्रिलों के साथ लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ज़रूरत पड़ती है, आपके लवाकिन को भी, किसी अजीज़ों क़ारिब को ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे ओपीडीज़ बंद होंगी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटअप है जो डिस्टर्ब होगा, और कई दिनों तक अद्वियात लेने वाले जो है लाइनों में लगे रहेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें आप देखें हमारी मेडिकल एमरजेंसी सर्विसेज सारी जो है फंक्शनल है, और वहाँ भी पेशेंट आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई पेशेंट 2 बजे के बाद भी आ जाता है, ओपीडी बंद होती है तो हम उसको भी इंटरटेन करते हैं, अनटिल अनलेस कि वो आके हमारे से इस बात पर बहसना शुरू कर दे कि मेडिसिन नहीं देते। अब मेडिसिन प्रोवाइड करना जो है गवर्नमेंट का काम है, डॉक्टर्स का काम नहीं है। दूसरा, आज़ादार भाई ने जिस तरह बात की है कि अभी पंजाब असम्बली नहीं है, लेकिन सारे सेटअप तो चल रहे हैं, ठीक है। जब आपके वज़ीर आला आ जाते हैं, वज़ीर आला आके इधर के एमएस को टर्मिनेट कर जाते हैं, लेकिन जब हमारी डिमांड है उसके ऊपर कोई कान नहीं धर रहा, उसके हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। हमारा सिर्फ सरापा एहतजाज ये है कि इस तरह के वाक़यात अगर प्रॉपर बिल होगा तो बार बार नहीं होंगे, वरना एक हफ्ते के बाद ये दोबारा वाक़या किसी मेरे जैसे डॉक्टर के साथ, जहाँ देव भाई के डॉक्टर जैसे। अच्छा, इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी प्रॉपर असम्बली नहीं है, तो आप कोई एक ऑर्डिनेंस, जैसे बाकी ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, आप एक ला के फॉर द टाइमिंग तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें ना, ताकि बाद में उसकी प्रॉपर लेजिस्लेशन वगैरह कर लें, वो बात की बात है। लेकिन प्रॉपर तो अभी तो आप डॉक्टर को थोड़ी सी सिक्योरिटी वाली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसमें वो काम कर सकें। इस तरह तो हमारे खाते रहेंगे तो ये तो कोई काम नहीं है हमारे खाते। अच्छा अजहर भाई, आपसे इख्तिताम चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने उनके जवाब, उनके आर्ग्यूज़ से बिल्कुल जायज़ होंगे जहाँ वो खड़े हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मरीज़ और जो डॉक्टर, इसका रिश्ता बड़ा
प्यारा है, खूबसूरत है और बड़ा मोहब्बत करने वाला है, लेकिन ये मोहब्बत टूटती नज़र आएगी तो काम तो ख़राब हो जाएगा। और फिर ये जो मुतालबत कर रहे हैं, तो उस्ताद बैठे हैं जवेद अकरम साहब, सूबाई वज़ीर, वो भी चीज़ें इनके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी सेटिस्फाई नहीं, चीज़ों को उस तरह नहीं किया जाता। इसमें जब सिंडिकेट की मीटिंग थी तो साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद आई थी, तो वो कहने लगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो 26,000 डॉक्टर भर्ती करने जा रही है। तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा मैडम जो 26,000 आप लोग डॉक्टर भर्ती करने जा रहे हैं वो डेली वेजेस पे भर्ती करने जा रहे हैं। तो मैडम ने मुझे कहा नहीं इसे डेली वेजेस नहीं कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मैंने कहा मैडम एक बात ही है, साल के बाद 2 साल के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्टरों का बेचारों का मुस्तकबिल नहीं है। देखें, अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जब तक इम्तहानात ना हों, हुकूमत जो है वो हस्पतालों में जो सीट्स हैं वो क्रिएट ना करे, तब तक ये बेचारे जो डॉक्टर हैं ये मुख्तलिफ प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं या जो मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे बेचारे काम करने पर मजबूर हैं और कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे काम कर रहे हैं। आप BHU किसी RSC में चले जाएं, वहाँ पे मैंने डॉक्टरों को देखा कई साल, अब तो थोड़ा कानून तब्दील हो चुका है ना, वहाँ पे उन्होंने सारी उम्र गुजार दी बेचारों ने, डॉक्टरों ने, कभी वो मुस्तकिल हो ही नहीं सके। ठीक है, अब ये हुकूमत को चाहिए कि डॉक्टरों के लिए बाकायदा तौर पे कोई पॉलिसी बनाए। डॉक्टरों का तो मुस्तकबिल भी नहीं है और दूसरा वो आए रोज़ इस तरह अगर तशद्दुद का शिकार होंगे तो कौन अपने बच्चों को जो है वो मेडिकल के शोबे में जो है ये कहेगा कि आप मेडिकल के शोबे में चले जाएँ। क्या आपका सोर्स कह रहा है कि चीज़ें कब तक ये काउंटन हो सकती हैं, कब तक चीज़ें मामला बैठ? मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी बिल जो है वो मुश्किल है। दहशत गर्दी की आप किसी भी सरकारी, ये YD से हट के बात कर रहा हूँ, आप किसी भी अगर सरकारी दफ्तर में मौजूद किसी भी सरकारी मुलाजम के ऊपर अगर आप अटैक करते हैं तो उसके ऊपर सीधी 780 लगनी चाहिए। ठीक है, दहशत गर्दी की दफात लगनी चाहिए। इसलिए इस बात पे टाँकी लग सकती है, इस बात पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, अगर हस्पताल की बाउंड्री पे इनके ऊपर हमला होता है, कोई भी नहीं तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमा जो है वो ज़रूर दर्ज होना चाहिए। देखें, जब हम बाकियों के लिए करते हैं, जुडिशरी के हवाले से करते हैं, वकला के हवाले से करते हैं और बाकियों के लिए करते हैं कि 4 दीवारी के अंदर ये वकूआ हो गया है तो 780 लगनी चाहिए, तो डॉक्टर कम्यूनिटी है जो इनका भी राइट बनता है कि 780 की जो दफात वो लगनी चाहिए। अगर दहशत गर्दी की दफात लगेंगी, जो मुल्ज़मान हैं उन्हें सज़ाएँ होंगी, तो इस तरह के जो वाक़यात है वो कम होंगे। मेरा ख्याल यह है कि शायद दहशत गर्दी की दफात वगैरह शामिल करके जो है डॉक्टरों की शायद स्ट्राइक जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी बिल मैं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है मुश्किल है, मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन जो अल्दा ने कहा एक बड़ा, क्योंकि अगर 780 लगती है एक बहुत बड़ी FIR होती है और मेरे ख्याल में जिसके 780 लग जाए वो बैरून मुल्क अंदरून मुल्क जो भी हो उसकी एक पूरी हिस्ट्री जो है वो ब्लैक हो जाती है। और ये डॉक्टर्स के लिए एक पॉइंट होगा जहाँ अगर कोई उनके साथ ज़्यादती करता है, ऐसे मारकुटाई करता है या हमलावर होता है, तो ये एक ऐसी दहशत गर्दी की दफात है, शायद 2 से 3 मुकदमात भी हो गए। मैं तो कहूँगा खुदा ना खासा ना ये वाक़या हो, ना ऐसी किसी के साथ हो, लेकिन अगर हो जाता है तो एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप होगा और कान हो जाएंगे बहुत सारे लोगों को, ताकि ऐसे वाक़यात होने से रुक सकते हैं। आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अब हम इस वक्त डॉक्टर्स के मसाइल के ऊपर जब बात करें, सबसे पहले मरीज़, फिर अलाइड हॉस्पिटल आए। अब गुलाम मोहम्मद और DHQ के डॉक्टर्स YDA के हमारे साथ मौजूद, लेकिन सबसे पहले पैटर्न चीफ मौजूद हैं पंजाब के डॉक्टर मारूफ, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, हड़ताल एक बार फिर आपकी आ गई, हम भी आपके पास आ गए हैं, मरीज़ बुरा भला भी कह रहे हैं, दूर दराज से भी आए हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन OPD बंद है 3 रोज़ से। क्या कहेंगे, किस हद तक ये ऊँट करवट किसी बैठता नज़र आ रहा है, मुज़ाकरात होते हैं, क्या होता है? आप अभी तक सिक्योरिटी बिल के ऊपर अटे हुए हैं, कहाँ तक चीज़ें जो हैं वो काउंटडाउन के अंदर जाके निगोशिएट हो सकती हैं? देखिए बिलाल भाई, मैं आपको बताता चलूँ, जब ये इंसिडेंट हुआ ना, मैं तो इसको कहता हूँ ये टेररिस्ट अटैक ही था हमारे लिए। जो तशद्दुद, जो जुल्म ज़्यादती हमारे डॉक्टर के साथ की गई, उसकी मिसाल जो है पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती है। और उस अरसे के दौरान हम पे हमारी लेडी डॉक्टर्स की तरफ से, हमारे यंग डॉक्टर्स की तरफ से, हमारी पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से यकीन जाने इतना प्रेशर था YDA की लीडरशिप पे कि हमने हस्पतालों में किसी भी किस्म का काम नहीं करना, चाहे वो इंडोर की सर्विसेज हैं, चाहे वो थिएटर की सर्विसेज हैं, लेकिन फिर भी हमने आवाम के, हमने पेशेंट्स के वसी तर मफाद में उनकी जो है मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ हमने OPD क्लियर का, OPD की हड़ताल का हमने जो है कॉल दी थी।
और हमने अपनी कम्युनिटी को, हमने अपनी जो फीमेल्स बहनें थी उनको समझाया कि हम पूरी एफर्ट करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे ताकि जो है ना जो मसाइल हैं हल किए जा सकें। तो अब हम जो पॉजिटिव एफर्ट्स हुई हैं जवेद अकरम साहब की तरफ से, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं उनकी एफ़र्ट की वजह से और हमारी हड़ताल की वजह से 780 का जो नफाज हुआ है हम उसको भी यानी कि कहते हैं कि एक अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर जब तक हमें हमारा सिक्योरिटी बिल जो 2017 से पेंडिंग है, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं, अगर इन्होंने हुकूमत ने अपनी इत्तेहाद के लिए अपने आप कानून को बचाने के लिए कुछ भी करना हो तो वो सदर के थ्रू ऑर्डिनेंस भी लग जाता है, बिल भी पास हो जाते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है अवाम की फलाह के लिए, डॉक्टर्स की वसी तर मुफाद के लिए, सरकारी अस्पतालों को जो है पुरअमन रखने के लिए, तो वहाँ क्यों नहीं बिल पेश किया जा सकता या वहाँ का बिल क्यों नहीं जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, हेल्थ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से दोबारा एक दफ़ा ये डिमांड है, खुदारा मरीज़ों की तरफ देखें, डॉक्टर्स की मुश्किलात की तरफ देखें, लेडी डॉक्टर्स की तरफ देखें, वो भी किसी की बहनें हैं, वो भी किसी की बेटियाँ हैं, जो है उसकी तरफ देखें और सिक्योरिटी बिल को फिलफौर नाफिजुल अमल किया जाए। अस्पतालों को जो है ज़ीरो टॉलरेंस सिक्योरिटी जोन डिक्लेयर किया जाए ताकि हम पुरअमन जो है हम जो है ज़हनी सुकून के साथ, ज़हनी इत्मीनान के साथ अपने मरीज़ों की, अपने पेशेंट्स की खिदमत कर सकें। डॉक्टर साहब आपकी बात सही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अभी असम्बली मौजूद नहीं है तो बिल के अंदर शायद कोई मुश्किलात आ सकती है? तो क्योंकि आपके उस्ताद हैं, उस्तादों की शर्म हया होती है। अब मुझे पता है डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर जवेद साहब के साथ आप सबका ताल्लुक बड़ा वो शफकत वाला है, तो क्या वो आपकी बात मुझे याद पहले भी सुनते कि अब बातें कहाँ तक गई हैं ताकि आवाम को खुशखबरी मिल जाए? उन्होंने जो है हमें यकीन दहानी करवाई है कि विद इन 2 to 3 डेज़ उसका कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे, मैकेनिज़्म निकाल लेंगे। चाहे वो गवर्नर के थ्रू ऑर्डिनेंस ला के इसको बिल को मंजूर कर लें, चाहे फिर वो जो है कैबिनेट मीटिंग जो है इमीडिएट कॉल करके मीटिंग जो है कैबिनेट मीटिंग के थ्रू इसको पास करवा दें, ताकि कुछ सोल्यूशन तो निकले ना, कुछ जो है उसमें तेज़ी तो है। जब अगर ये गवर्नर के थ्रू ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं या तो उसको एटलीस्ट कैबिनेट मीटिंग में मंजूर कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो है हम भी ये चाहेंगे कि हम भी फिर थोड़ा सा स्टेप पीछे आएंगे। हम जो है उनकी जो है मतलब उनकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए हम OPD की स्ट्राइक खोलने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन जब तक जो है कुछ स्टेप नहीं, सीरियस स्टेप्स नहीं लिए जा सकते, हम भी पीछे नहीं हट सकते। डॉक्टर नुमान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे ये पूरे प्रोग्राम में एक अच्छी चीज़ सुनने को मिली है कि स्टेप फॉरवर्ड हो जाए, स्टेप फॉरवर्ड, हम भी कुछ एक स्टेप बैक चले जाएंगे ताकि आवाम को भी सहूलत मिल जाए और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रिलैक्स हो इस एज़ कम्पेयर टू के हड़ताल और ये सब कुछ चलता है। क्योंकि डॉक्टर साहिबान भी बिलाशुबा नहीं चाहेंगे क्योंकि आवाम का, मरीज़ का और डॉक्टर का रिश्ता बड़ा शफकत का होता है। जी बिल्कुल, देखें बिलाल भाई, सबसे पहले तो आपको पता है कि ये ऐसा इशू है जिसके ऊपर ना सिर्फ डॉक्टर्स ने, ना सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, बल्कि जो सिविल सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारे आम लोग हैं, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उन्होंने भी इसका भरपूर इस बात का किसी को किसी में भी मारपीट तो जायज़ ही नहीं, कानून हाथ में लेने का इजाज़त नहीं है। देखिए जैसा मरूब भाई ने बात की कि ये 2017 से ये बिल असम्बली में पेश किया गया था और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ पॉलिटिकल लोगों की वजह से ये असम्बली से बिल पास नहीं हो सका। अभी आप देखें तो आए रोज़ ये मसला है कि आपके पेटी भाइयों ने ये काम शुरू करवा दिया और उन्हीं के दौर में एक बड़ी फेवरेट आपकी मिनिस्टर थी, उन्होंने काम चलाया तो आज तक वो लटका हुआ है। देखें ये तो आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट है, मैडम को ये करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर सके। चलें बहरहाल अब तो ऐसा वक्त है कि ये एक ऐसी बात है कि इसके ऊपर हम बड़े क्लियर स्टांस है पूरे। आज आपको मैं बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में बलोचिस्तान, KPK, सिंध असम्बली, सिंध के डॉक्टर्स की तरफ से भी आज इजहार यकजहती के तौर पे ब्लैक रिबन डे मनाया जा रहा है। और हम तो बल्कि ये डिमांड करते हैं कि पंजाब में भी इसका बिल पास करवाया जाए, बल्कि इसको तो वफाक में बड़ा ये अब तो बड़ा इजी है। देखें असम्बली में हर रोज़ आए रोज़ 4-4 5-5 बिल जो से पास हो रहे हैं, नेशनल असम्बली से ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। तो ऐसा क्या मसला है कि आप देखें आपकी क्रीम ऑफ नेशन इस मुल्क को छोड़ के बाहर जा रही है, पे आप नहीं बढ़ा रहे, KPI आप नहीं बढ़ा रहे, HPA आप नहीं बढ़ा रहे, लोग यहाँ पे कैसे रुकेंगे? मार आप इनको रहे हैं। आप देखें जब तक 1 डॉक्टर 1 पेशेंट पॉलिसी पे अमल नहीं होगा ना, यानी कि अगर ये सिक्योरिटी लेजिस्लेशन प्रॉपरली नहीं होगी तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज वहाँ पे डॉक्टर 7 को मार पड़ी है, कल को हम में से किसी को मार पड़ेगी। डॉक्टर साहब मैं मौजूद हैं DHQ और जो गुलाम अहमदाबाद के
वो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद। अच्छा, आप क्योंकि हमने मरीज़ों से बात की, मुझे बड़े अच्छे लकी मरवत के मरीज़ मिले अलाइड हॉस्पिटल, उनका जी डॉक्टर राइट पे हैं। मैं लकी मरवत से आया हूँ, लेकिन मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, ये अपने इनके साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए। मरीज़ भी अब समझ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हड़ताल होती है तो मरीज़ जो हैं वो इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रवैया कुछ मुख्तलिफ है। सड़क पर एहतजाज करता हर कोई शख्स समझता है हमारा राइट है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे मुतासर हो रहे होते हैं। तो इस मुतासर से हम चाह रहे हैं मौक़िफ़ लेने का मकसद ताकि चीज़ें ज़रा काउंट डाउन हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो हमने अपनी स्ट्राइक की कॉल दी है, जैसे मरूफ भाई ने आपको बताया है, वो अभी सिर्फ ओपीडी में है। ऐसा नहीं है कि हमें मरीज़ों का एहसास नहीं है, हमें उनका एहसास है। हमने अपनी जो एमरजेंसी सर्विसेज है, ऑपरेशन थिएटर की सर्विसेज हैं, वो अभी हमारी कंटिन्यू हैं। वो हमने अपनी एमरजेंसी की सर्विसेज इसीलिए अपनी अभी जारी रखी है। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है, कोई सीरियस मरीज़ आता है, वो हमारी डॉक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा हो गई है ताकि उनको उधर कंपनसेट किया जा सके। जो भी सीरियस पेशेंट है उसको हम लोग ये नहीं कि हम बस ठीक है हमारी स्ट्राइक हम नहीं देख रहे, एमरजेंसी में पेशेंट्स जो आ रहे हैं उधर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और उनको प्रॉपर फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस चीज़ का हमें एहसास है। बाकी ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए वो भी अपने डॉक्टर्स का ख्याल करे। जैसे आपने देखा है कि वो एक वाक़या हुआ है, वो सिर्फ डॉक्टर्स, आप एज ए डॉक्टर ना देखें, हर बंदा उस वाक़े के लिए बहुत अफसरदा है कि ये क्या हो गया है। जी बिल्कुल, आपकी बात में क्योंकि टाइम का थोड़ा किल्लत है, डॉक्टर शहरी और दीगर डॉक्टर मौजूद है। अच्छा, सोशल मीडिया तो वैसे हमारा बेकाबू है, वो जायज़ नाजायज़ जो भी है, हमें भी बहुत सारी गालियाँ पड़ी होती हैं, लेकिन आजकल वो गाड़ियाँ आपकी तरफ रुकी हुई हैं। मैं तो नहीं जायज़ समझता किसी तौर पे भी, ना मार पीट ना ये ज़ुबान को, लेकिन वो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है डॉक्टर्स के खिलाफ, उसको कैसे आप कैटर कर रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली माशरे में जाते हैं, जब किसी को बताते हैं डॉक्टर, वो कहते हैं जी तू इस तरह एहतजाज, तो इस चीज़ को सुनने में आज बड़ा मिल रहा है आजकल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि हमारी आवाम को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। डॉक्टर्स की डिग्निटी और डॉक्टर्स के वाइट कोट की जो रिस्पेक्ट है, इट्स मोर इंपॉर्टेंट दैन एनीथिंग। ठीक, जो भी हो रहा है हम नहीं चाहते कि ये हो, ओपीडी स्ट्राइक हो या एमरजेंसीज़ को बंद किया जाए, ऑपरेशन थिएटर की सर्विसेज को बंद किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो यही कहेंगे कि पहले तो वाइट कोट की डिग्निटी और वाइट कोट की रिस्पेक्ट जो है वो मद्देनज़र रखी जाए, उसके बाद कुछ भी देखा जाए, उसके बाद हर चीज़ आती है। सबसे पहले ये कि हमने अभी स्ट्राइक कॉल की हुई है, हम सेंट्रल पंजाब के साथ हैं, जिस तरह वो हमें और बताते हैं या उनकी तरफ से जो भी हमें मैसेज कन्वे होते हैं हम उनके साथ चल रहे हैं। ठीक है, अगर फर्दर हमारे कुछ भी मामला सीधे नहीं होंगे या कैबिनेट मीटिंग्स में या हमारी सेंट्रल पंजाब की बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि हम एमरजेंसीज बंद करने के लिए जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर्स को बंद करेंगे। ठीक है, फिर आगे ये सिलसिला बढ़ सकता है। आगे सिलसिला बढ़ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये, मैं तो चाहूँगा ये सिलसिला यहीं से इख्तिताम पजीर हो जाए, आपका राइट भी आपको मिल जाए किसी तौर पे। मैं तो इन चीज़ को अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता कोई किसी कानून में अपने हाथ में ले और मारे पीटे, लेकिन इस ऊँट को किसी घर पर बिठाना है, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, कोई सीरियस पेशेंट भी हो सकता है, कोई ऐसा रास्ता भी निकले कि कुछ पेशेंट जो बहुत सीरियस हैं उनको किसी ना किसी तौर पर क्या एमरजेंसी में एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स दी जा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमारी एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो प्रॉपर लिम्ब सेविंग या लाइफ सेविंग एमरजेंसीज तो है नहीं, हम वहाँ पे भी ओपीडी जो है वो टैकल कर रहे होते हैं। और इस हवाले से ये सारी की सारी मैं समझता हूँ जिम्मेदारी जो है वो गेंद जो है वो अब हुकूमत के कोर्ट में है कि वो फलाह बहबूद के और आवाम के फलाह बहबूद और डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो कितनी जल्दी जो है वो हमारे मुतालबात, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमें जो है सिक्योरिटी जो है वो लेजिस्लेशन चाहिए, सिक्योरिटी बिल चाहिए, जितनी जल्दी वो मंजूर कर देंगे हम अपनी बैक अपनी ड्यूटीज़ पे जो है इंशाल्लाह रिज्यूम कर दें। सिक्योरिटी बिल एक पॉइंट है जिसके ऊपर सब है कि ये मंजूर हो जाए तो जो एहतजाज है उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर मारूफ की बात थी कि अगर एक कदम चलें, थोड़ी सीरियसनेस दिखाएं, जैसे 780 वाला मुकदमा का इंदराज है वो बड़ा एक सीरियस है कि जहाँ भी सरकारी इदारों के अंदर जब अटैक होता है किसी भी सरकारी मुलाजिम पे तो वहाँ 780 लगती है, तो वो यहाँ भी अब लगाने की जो सिफारिश है वो की गई, बल्कि ये कह रहे हैं मंजूरी की हद तक चीज़ें जा चुकी हैं। तो अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं और मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ के हमारे साथ टेबल टॉक के ज़रिए चीज़ों को निगोशिएट कर लिया जाए, तो हम भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं कि जो भी असम्बली आगे पोलिटिकल पार्टी इक़्तिदार के अंदर आएगी उसके साथ मज़ीद चीज़ें आगे लेके चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर्स को ये यकीनदानी करवाई जाए कि वो अपनी सर्विसेज के अंदर देते हुए सेव हैं, तो हम चीज़ें मामलात को सुलझाने के लिए इस गुत्थी को बिल्कुल तैयार। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।